Old Berman, with his red eyes plainly streaming, shouted his contempt and derision for such idiotic imaginations. Vas, he cried, is there people in the world mid their foolishness to die because leaf they drop off from a confounded vine? I have not heard of such a thing, no, I will not pose as model for your fool hermit dunderhead. Why do you allow dot silly punishes to come in there preening of her arch dot poor little Miss Yonसी. ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड बर्मन जो था वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था ये बात सुन के कि ऐसी कुछ चीज़ हो रही है। और उसके बाद उसकी भाषा थोड़ी सी अलग थी क्योंकि ये जगह थोड़ी अलग थी, तो उसकी बिल्कुल टोन क्लियर नहीं थी, कुछ वर्ड्स थोड़े अलग थे उसके। और उसका ये कहने का मतलब था कि ऐसा किसके दिमाग में ऐसी फूलिशनेस आ सकती है कि वो सिर्फ एक पत्ती को गिरने से ये सोच ले कि वो मर जाएगा। और ऐसी चीज़ उसने कभी दुनिया में नहीं सुनी। और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा मॉडल नहीं बनूंगा क्योंकि मैं बहुत ही दुखी हूँ उसके लिए, और मैं बेचारी बच्ची के लिए बहुत ही मतलब उसको सिंपैथी उनको आ रही थी उसके लिए। शी इज़ इल एंड वीक, said Sue, and the fever had left her mind morbid and full strange fancies. Very well, Mr. Berman, if you do not care to pose for me, you। अब यहाँ पर सू बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार है, उसका बुखार सिर तक चढ़ गया है। अक्सर आपने कभी सुना होगा कि बुखार सिर पे चढ़ जाता है तो इंसान थोड़ी कल्पना करने लगता है या थोड़ा क्रेज़ी हो जाता है, बस वैसे ही कुछ इधर पर सिचुएशन थी और इसीलिए वो इतना ज़्यादा ही चीज़ें सोचने लगी थी। और बर्मन से उसने कहा सुने कि आप नहीं पोस्ट करना चाहते मेरे लिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85। Needed, but I think you are a horrid old Fibberty Gibbet। अब यहाँ पर सू ने उनको थोड़ा बुरा बोला और कहा कि आप तो ऐसी हो, आप कुछ नहीं करते हो, किसी की मदद नहीं करते हो। तो उनको बुरा लगा और उनने भी कुछ कहा सू को। यू आर जस्ट लाइक अ वुमेन, yelled Berman. You said, I will not boast. Go on, I come with you. For half an hour I have been trying to say, Dot, I am ready to boast. God, this is not any place in which one so good as Miss Yonsi shall lie sick. Some day I will paint a masterpiece and we shall go all go away. God, yes. अब यहाँ पर इसने बर्मन ने चिल्लाया और गुस्सा हुआ और कहने लगा तुम भी औरतों जैसी हो जो सब ऐसे ही बोलती रहती है मेरे को बुरा बुरा, और ठीक है मैं आधे घंटे के लिए तुम्हारे लिए पोस्ट करने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें ड्रॉ करना है उसके लिए। और उसको बहुत बुरा लग रहा था कि जॉन्सी बीमार है और उसने कहा कि मैं एक दिन मास्टरपीस बनाऊंगा और फिर सब चले जाएंगे। और हाँ, अपन सब चले जाएंगे, मतलब उसका था कि हाँ मैं अपना मास्टरपीस बनाने के बाद ही मरूंगा, ये उसकी सोच थी। Johnsy was sleeping when they went upstairs. Sue pulled the shade down to the window sill and motioned Berman into the other room. Is there? They peered out the window fearfully at the ivy vine. Then they looked at each other for a moment without speaking. A persistent cold rain was falling, mingled with snow. Berman, in his old blue shirt, took his seat as the hermit miner on an upturned kettle for a rock. ओके, अब यहाँ पर ये बर्मन आया था रूम में जॉन्सी के लिए। उसने जॉन्सी को भी देखा और सू के लिए उसने पोज भी किया। और वो हर्मिट जो था वो रॉक पे बैठना था, इसलिए इनने केटल जो थी इनके पास उसको
अपसाइड डाउन कर दी थी, ऐसा दिखाने के लिए कि ये एक रॉक है, और उस पे उससे बैठाया था और उसने अपना पोज किया और इसने अपनी ड्राइंग बनाई। मगर ये लोग दोनों ही विंडो के बाहर देख के डर रहे थे क्योंकि उस वक्त बारिश हो रही थी और स्नो भी थोड़ी बहुत गिर रही थी, और उनको ये लग रहा था कि ये आईवी लीव जो है बहुत जल्दी सारी गिर जाएंगी, तब क्या सिचुएशन होगी। उस वक्त तो जॉन्सी सो रही थी, मगर जब उठेगी तब क्या होगा। तो ये लोग दोनों सोच के थोड़ा घबरा रहे थे। When Sue awoke from an hour's sleep the next morning, she found Johnsy with dull, wide open eyes staring the drawn green shade. Pull it up. I want to see, she ordered in a whisper. अब विंडो बंद कर दी थी सू ने, उसमें जो कर्टन्स थे वो डाल दिए थे। तो सुबह जब वो उठी जॉन्सी, उसने कहा कि ये कर्टन्स हटाओ, मुझे देखना है बाहर क्या है। Wearingly, Sue obeyed. But lo, after the beating rain and fierce gusts of window that had endured through the livelong night, there yet stood out another, the brick wall, one ivy leaf. ओके अब यहाँ पर इतनी रात भर बारिश हुई, स्नो गिरी, सब कुछ हुआ, और ये रात भर सो रही थी। सुबह जब ये उठी तो इसने बाहर देखा और एक आईवी लीव उधर अभी भी उधर पर थी, और वो ब्रिक के साइड से लटक रही थी, और ये देख के वो काफ़ी खुश हुई। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, बट with its serrated edges tinted with the yellow of dissolution and decay. It hung bravely from a branch some 20 feet above the ground. Okay, अब यहाँ पर बताया कि कैसे वो जो लीफ थी वो ग्रीन थी, साइड से येलो थी, और डीके भी थोड़ी बहुत हो चुकी थी, और वो 20 फीट ऊपर थी ग्राउंड से, और एक लास्ट आईवी लीफ वहाँ पर थी अभी भी, और ये चीज़ वो देख के उसको थोड़ा अच्छा लगा। It is the last one, said Chauncey. I thought it would surely fall during the night. I heard the wind. It will fall today, and I shall die at the same time. अब जॉन्सी ने फिर ये चीज़ सोच ली कि जैसे ही इसकी ये लास्ट लीव आज गिरेगी वैसे ही आज मैं मर जाऊंगी, ये सोच के ये फिर से इसने अपने मन में ये बैठा लिया। उसको पहले तो लग रहा था रात को गिर जाएगी, मगर फिर अब उसने ये सुबह सोच लिया था। Dear, dear, said Sue, leaning her worn face down to the pillow. Think of me. If you won't think of yourself, what would I do? अब उसने कहा कि तुम मेरे बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, नहीं तो क्या होगा इधर, मतलब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।